दोस्तों, हमने स्पार्टन्स की 300 लड़कों वाली कहानी सुनी है। हमने सारागढ़ी का इतिहास पढ़ा है, लेकिन आज से ठीक कुछ साल पहले 18 नवंबर 1962 को लद्दाख की 18,000 फीट की ऊंचाई पर एक ऐसी दास्तान लिखी गई जिसे सुनकर पूरी दुनिया के मिलिट्री एक्सपर्ट्स का दिमाग सुन्न हो गया था। एक ऐसी जगह जहां ऑक्सीजन न के बराबर थी, जहां -40 डिग्री की ठंड में खून जम जाता था, वहां इंडियन आर्मी के 120 जवान खड़े थे और उनके सामने आधुनिक हथियारों से लैस 1300 से ज्यादा चीनी सैनिक रेंगते हुए आगे बढ़ रहे थे। चीन को लगा था वो 15 मिनट में इन्हें कुचल देंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि सामने खड़ी है अहीर कंपनी 13 कुमाऊं, जिसका नेतृत्व कर रहे थे एक ऐसे अनुशासित कमांडर जिनका नाम था मेजर शैतान सिंह। आज इस वीडियो में हम रेजांग ला का वो इतिहास देखेंगे जो इंटरनेट पर आपको कोई नहीं बताएगा। उनका हार्डकोर रूटीन, वो सरकारी गलती जिसने इस महायुद्ध के महानायक मेजर शैतान सिंह का जन्म 1 दिसंबर 1924 को राजस्थान के जोधपुर के एक मिलिट्री परिकिन। क्या आपको पता है कि उनकी ट्रेनिंग किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी। उस दौर में कुमाऊं रेजिमेंट की ट्रेनिंग का एक नियम था, नो मर्सी। उन्हें उन ऊंचाइयों पर ट्रेन किया जाता था जहां आम इंसान 2 कदम चलने में हांफने लगे। सुबह 4 बजे की भयानक ठंड में 20-20 किलो का वजन पीठ पर उठाकर बर्फ और पत्थरों के बीच में घंटों दौड़ना उनका रोज का रूटीन था। ट्रेनिंग में उन्हें सिखाया जाता था कि हथियार तुम्हारा हाथ नहीं, तुम्हारी आत्मा है। मेजर शैतान सिंह बहुत ही शांत कम। उनका मानना था कि युद्ध मैदान में गुस्सा नहीं, ध्यान और शांति जीतती है, और यही अनुशासन उन्होंने अपनी सी कंपनी के 120 जवानों में भर दिया था। अब आते हैं उस साल पर जब देश पर मुसीबत आई। 1962 चीन ने धोखे से भारत पर हमला किया था। लद्दाख के चुशूल वैली को बचाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चौकी थी रेजांगला, जो लगभग 16,000 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर थी। लेकिन यहाँ एक ऐसी सच्चाई है जो अक्सर छुपाई जाती है। हमारे 120 जवानों को वहाँ भेज तो दिया गया, लेकिन उनके पास ना तो ठंड से बचने के लिए ढंग के कपड़े थे और ना ही आधुनिक ऑटोमेटिक गन्स थीं। उनके पास वही पुरानी .303 बोल्ट एक्शन राइफल्स थीं, जिसमें हर एक गोली चलाने के बाद सबसे बड़ा झटका यह था कि रेजांग ला के पीछे एक ऐसी पहाड़ी थी जिसकी वजह से इंडियन आर्मी की तोपें और हैवी बैकअप उन तक नहीं पहुंच सकता था। यानी 120 जवानों को कोई बैकअप नहीं मिलने वाला था। वो बिल्कुल अकेले थे, उनके सामने मौत थी और पीछे सरकारी कमियां। 18 नवंबर 1962 सुबह के 3:30 हवा ऐसी थी जो हड्डियों को चीर दे। हवा ऐसी थी जो हड्डियों को चीर दे। पूरा इलाका बर्फ से ढका था। तभी मेजर शैतान सिंह की पोस्ट के जवानों को बर्फ में कुछ हलचल दिखी। चीन के सैनिक सफेद कपड़े पहनकर बर्फ में छुपते हुए सरप्राइज हमला करने की कोशिश कर रहे थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि सामने यादव जवान पूरी तरह अलर्ट थे। जैसे ही चीनी सैनिक रेंज में आए, इंडियन जवानों ने फायरिंग शुरू कर दी। पहली ही वेव में चीन के सैकड़ों सैनिक ढेर हो गए। चीन ने जब देखा कि सामने से उनका बाप खड़ा है, तो उन्होंने हैवी बमबारी शुरू कर दी। एक एक करके हमारे जवानों पर बम गिर रहे थे। यहाँ पर मेजर शैतान सिंह ने जो किया वो उन्हें एक रियल लाइफ हीरो बनाता है। वो एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पर बिना अपनी जान की परवाह किए खुले मैदान में बर्फ के बीच दौड़ रहे थे। क्यों? ताकि वो अपने जवानों का जोश बढ़ा सकें। उनके एक हाथ में गोली लग चुकी थी, पेट में बम का टुकड़ा घुस गया था, खून बह रहा था, लेकिन वो रुके नहीं। जब गोलियां खत्म होने लगी तो हमारे जवानों ने पीछे हटने से साफ मना कर दिया। उन्होंने अपनी राइफलों के आगे लगी चाकू निकाल ली। 120 जवानों ने ट्रेंचेस से निकलकर चीनी सैनिकों पर सीधा हमला कर दिया। हाथों से, मुक्कों से
और चाकुओं से उन्होंने चीनी सैनिकों की गर्दनें काट दी। एक एक इंडियन जवान ने मरने से पहले 10-10 चीनी सैनिकों को मजा चखाया। जब मेजर शैतान सिंह पूरी तरह जख्मी हो गए तो उनके 2 जवान उन्हें उठाकर पीछे ले जाने लगे, लेकिन मेजर ने उन्हें आदेश दिया, मुझे यहीं एक पत्थर के पीछे छोड़ दो और तुम पीछे जाकर बाकी पलटन को रिपोर्ट करो। मेरी आखिरी गोली तक मैं यहीं से दुश्मन को देखूंगा। उनका आदेश मानना पड़ा। मेजर शैतान सिंह ने वहीं एक पत्थर का सहारा लिया, अपनी राइफल पकड़ी और वहीं अपनी आखिरी सांस ली। इस युद्ध के 3 महीने बाद जब फरवरी 1963 में वहां बर्फ पिघली तो इंडियन आर्मी की टीम वहां पहुंची। जो उन्होंने देखा वो देखकर सब रो पड़े। हमारे जवानों की बॉडीज बर्फ में जमी हुई थीं, लेकिन उनके हाथों में उनकी राइफल्स वैसे ही पकड़ी हुई थीं। हर एक जवान अपनी ट्रेंच में मरने के बाद भी दुश्मन की तरफ निशाना लगाए बैठा था और मेजर शैतान सिंह की बॉडी ठीक उसी पत्थर के पीछे मिली। उनका हाथ अभी भी उनकी गन पर था। उनके 1300 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे, जिसे देखकर खुद चीनी आर्मी के होश उड़ गए थे। मेजर शैतान सिंह को उनकी इस अदम्य साहस के लिए देश का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र दिया गया। वो 120 जवान चले गए, पर उन्होंने दिखा दिया कि जब बात देश की आती है तो सरकारी साधनों की कमी भी हमारे देसी अनुशासन और मेंटल टफनेस को तोड़ नहीं सकती। दोस्तों, यह था हमारी मिट्टी का असली इतिहास। अगर आपको इस वीर गाथा को सुनकर अपने इंडियन होने पर गर्व हुआ हो तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना और इस वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।